साथियों, उनसे प्रेरणा ली, उनके आशीर्वाद से पूरे पूर्वी राजस्थान में 100 से ज्यादा शिक्षक जागृति सम्मेलन कराए। साथियों, मुझे फक्र है ये कहते हुए जब मैं माधोपुर की तरफ जाता हूं तो लोग कहते हैं कि यही से पहचान सुमेर दिवाकर मिलता है हाथ जोड़े थे, और ये आदरणीय गिरिराज जी का मैसेज था। इन्होंने सिखाया था कि जीवन भर झुके रहना, हाथ ऐसे ही जुड़े रहने चाहिए। और मुझे फक्र है जिस गुरुजी ने मुझे ये सिखाया, उनके जीवन भर कोई बच्चा भी उनके चरण छूना चाहता था तो वो ऐसे झुकते थे। वो विनम्रता मैं कहना चाहता हूं मेरी युवा शक्ति से, हमें कहीं न कहीं गिरिराज जी से सीख, गुरैया साहब से इसको प्रेरणा के रूप में सीखनी चाहिए। मंच में मेरे कुछ साथी बैठे हैं, ये देखते रहते हैं जब समाज की बात आती है तो मैं अन्य चीजों को भूल जाता हूँ, कुछ कड़वी बातें कह देता हूँ आदरणीय गुरैया साहब की तरह। तो हमको सबको ये सोचना चाहिए, सत्य बोलने में कहीं भी संकोच नहीं करना चाहिए। जहाँ सत्य बात आए वहाँ सत्य कहना चाहिए। मैंने देखा है साहब को, जहाँ बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े नेता बैठे रहते थे, आदरणीय गुरैया जी तो टूक साफ साफ कहते थे, वो कड़ी से कड़ी बात कहते थे जो उनको ये एहसास कराती थी कि हाँ हमारी गलती है। इसके लिए एक जिगर की आवश्यकता होती थी। ये आदरणीय गुरैया जी के मैंने देखा कि वो कभी ये परवाह नहीं करते थे कि ये नेता मेरे से नाराज हो जाएगा, ये फला आदमी मेरे से नाराज हो जाएगा। जो सच है, जो समाज के हित में है, उसको हर मंच में उठाने का काम करते थे। आदरणीय वकील साहब ने बताया ऐसी बहुत सारी कुरीतियां थी जिनको हमारे समाज से मिटाने में आदरणीय गुरैया जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसे मृत्यु भोज, उनकी एक चीज और थी जो हमेशा उनके दिल दिमाग में थी, शायद रहते तो इसमें काफी कार्य करते। मैं उनके साथ बैठता था, मैं उनसे बात करता था, उन्होंने एक ही चीज कही थी। मैंने कहा साहब ये मृत्यु भोज तो लगभग बंद हो चुका है, लेकिन ये दहेज प्रथा है, ये भी बंद होनी चाहिए। तो अगर तेरे दिमाग में क्या विचार है? तो मैं कहता था साहब हर आदमी अपनी बेटी को पढ़ाता है, लिखाता है, बड़ी करता है, उसको शिक्षा देता है, वो